बात करेंगे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। एयर इंडिया की एक और फ्लाइट रद्द हुई है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली ये फ्लाइट थी जो रद्द हो गई है। जानकारी आपको दे दे कि कारण यहां पर तकनीकी खराबी बताई जा रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स पे इस तरह की टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयर इंडिया की एक और फ्लाइट रद्द हुई है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट रद्द हुई है। तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट रद्द हुई है। ये बड़ी जानकारी एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर, अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी। ये बड़ी खबर। और लगातार अगर आप देखें पिछले एक हफ्ते में कई सारी ऐसी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं और यहां पर जो कारण मिल रहा है वो कारण है टेक्निकल फॉल्ट। एयर इंडिया की एक और फ्लाइट रद्द हुई है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट रद्द हुई है। तकनीकी खराबी वजह बताई जा रही है। अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है और ये बड़ी खबर, अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट रद्द और बड़ी बात यह कि एयर इंडिया की ये फ्लाइट थी। तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट रद्द हुई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी किरण हमारे साथ जुड़ चुकी है। किरण, खबर पर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल पलक, देखिए आप जब अभी दर्शकों को ये खबर बता रही थी तो उसमें आपने कहा है ये एक और एयर इंडिया की फ्लाइट, लेकिन देखिए इत्तेफाकन यहाँ पर ये उसी रूट से जाने वाली फ्लाइट है जो पहले हमने देखा था 12 तारीख को जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था। उसमें देखिए पहले दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से जो है आगे बढ़ करके लंदन जाने वाली ये फ्लाइट, और यही जो फ्लाइट है इससे पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई और देखिए इसी रूट से ये भी फ्लाइट एयर इंडिया की, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यात्री जो है दिल्ली से अहमदाबाद पहुंच गए। जिनको अहमदाबाद में उतरना था वो वहां से उतर के अपने गंतव्य स्थान चले गए, लेकिन उसके बाद आगे के सफर के लिए वहां पर जब टेक्निकल पूरी तरह से एक जांच की गई है, जो शायद 12 तारीख को एक कमियां हो गई थी जो इग्नोर किया गया था, उसे दूर करने के लिए एक प्रॉपर वे में जो है एक जांच की गई तो उसमें फॉल्ट्स पाए गए हैं। और देखिए यही वजह है कि 1:10 में इस फ्लाइट को जो है उड़ान भरनी थी, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया और अब आगे की उड़ान के लिए देखिए जो पैसेंजर्स है, जो यात्री है, उनको क्या कुछ और जो है इसको लेकर के जानकारी दी जाती है। वो लंदन का सफर क्या दूसरी फ्लाइट से करेंगे, क्या एयर इंडिया का कोई और फ्लाइट आएगा, ये एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन इस बीच में देखिए पलक यहाँ पर कि न केवल ये बल्कि अभी हम लगातार देख रहे हैं और 12 तारीख के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि एयर इंडिया के कई सारे ऐसे फ्लाइट्स हैं जो रद्द कर दिए जा रहे हैं, जिसमें टेक्निकल फॉल्ट्स लगातार सामने आ रहे हैं। कई यात्री जो है वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से देखिए टर्बुलेंस है। ऊपर फ्लाइट हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। इंडिगो के विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। कोची से दिल्ली जा रहा था ये विमान और फोन पर विमान को उड़ाने की धमकी दी और उसके बाद कोची से दिल्ली आ रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बम की धमकी के बाद नागपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई है। एयरलाइन को विमान में बम की धमकी मिली। देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये भी घटना पहली नहीं है, क्योंकि लगातार जिस एक हफ्ते का हम जिक्र कर रहे हैं इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही थी। या तो कोई टेक्निकल ग्लिच हो रहा था, इस वजह से फ्लाइट ही कैंसिल हो जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ एयरलाइंस को फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी भी मिल रही है। और अब ये जो अपडेट है ये इंडिगो एयरलाइन से जुड़ी है। इंडिगो के विमान को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो मिली है और उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई। लगातार मेरी सहयोगी किरण हमारे साथ जुड़ी हुई है। किरण, इस खबर पर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो अभी ये बहुत शुरुआती चीज है कि बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये धमकी कैसे आए, मेल के जरिए, फोन कॉल के जरिए ये धमकी दी गई है। ये अभी सब कुछ जो है जांच का विषय यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन एहतियातन देखिए एहतियातन उस फ्लाइट को जो है फिलहाल रद्द कर दिया गया ताकि कोई उड़ान नहीं हो, कोई लोग उसमें यात्री जो है वो सवार नहीं रहे। तो एहतियातन ये तमाम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। फिलहाल जांच का विषय है कि ये क्या सिर्फ एक तरह से र्यूमर है जिसको फैलाया गया, एक तरफ से एक डराने की जो कोशिश है वो की गई है, क्योंकि अभी हम लगातार
लगातार देख रहे हैं 12 तारीख के बाद से जब अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ है पलक, उसके बाद से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। टेक्निकल फॉल्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, जो ग्लिचेस है वो नजर आ रहे हैं, जो अंदर में बैठे यात्री हैं, पैसेंजर्स है, वो अपनी वीडियो को जो है बनाते दिख रहे हैं। वो आप हमारे साथ बने रहिए। एयर इंडिया की जो फ्लाइट कैंसिल हुई है वहां पर जो पैसेंजर्स है उनका रिएक्शन आ रहा है, पहले दर्शकों को वे सुनाते हैं। मैं पाटन से आ रहा हूँ। अभी मेरा 4 घंटे का ट्रैवलिंग था। एयर इंडिया से बुक की थी मैंने। अभी 1 बजे की फ्लाइट थी। 1 बज के लंदन गेटविक जा रहा था मैं। अभी अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। और सुबह में निकले थे बखरा बारिश में। यहाँ पहला मैसेज आया हमारे में कि आपका प्लेन लेट है, 3 बजे उपड़ेगा। 1 बजे का नहीं, मेरी लड़की जा रहे हैं। 1 बजे के बसे 3 बजे जाएगा। वहाँ यहाँ आ गए, अंदर बेबी को एंटर कर दी, चेकिंग चालू हुआ, फिर बोलता है कि कैंसिल हुआ टिकट, प्लेन कैंसिल हुआ। वजह कुछ नहीं बता रहे। वातावरण तो ये तो सब दूसरी प्लेन तो उड़ रही है ना। आज सुबह आया, सुबह में हमारे मैसेज मिला कि भाई वो फ्लाइट रद्द किया, 3 घंटे लेट हुआ, 3 बजे कर दिया। 1 बजे की थी, अब 3 बजे बता रहा है। अब 3 बजे तो कोई मैसेज नहीं आया, पर वो अंदर से बोलता है कि रद्द किए है क्या। तो हम परेशान होता है 1 घंटे से। सुबह के अभी 1:30 बजे की फ्लाइट थी, 1-1:15 बजे का डिपार्चर था, और इधर आने के बाद पता चला कि 3 बजे का है, ट्रेन डिले हुआ है। अभी बता रहे कि कैंसिल हुआ है, कल सुबह 11:40 पे फाइन कंफर्म है, ऐसा बोला है। कल कंफर्म बोला है, अभी ऐसा बता रहा है। अभी कल भी फाइनल है या नहीं है, क्या कैसे पता चलेगा। वो बोले कि आपको शाम को मेल पे आ जाएगा। अभी तो टिकट यहाँ से दे नहीं रहे हैं। कल हमारे लिए फ्लाइट बुक हो रही है और वो अभी बता देंगे। टिकट हमारे मैसेज आ जाएगा। कितने दिन पहले का था ये इंसिडेंट? जनवरी से बाद आप लोग को हमारा जनवरी से ही था मेरा बुकिंग। नहीं। तो देखिए वहां पर जो पैसेंजर्स है उनका रिएक्शन आप सुन रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पहले हमें ये बात कही गई कि देखिए मौसम में खराबी है, लेकिन अगर मौसम में खराबी है तो दूसरी फ्लाइट्स क्यों ऑपरेट कर रही हैं। देखिए लाजमी सी बात है और जायज़ सवाल है वहां पर पैसेंजर्स का किरण। लेकिन किरण, वाई एयर इंडिया? या फिर हम ये मान के चलें कि जो 12 तारीख को हादसा हुआ उसके बाद DGCA अलर्ट हुआ, जो टेक्निकल एक पूरा क्लियरेंस मिलता है, ऑडिट होता है, उसमें थोड़ी दुरुस्त हुए हैं कि थोड़ी सी भी अगर टेक्निकल फॉल्ट है तो उस प्लेन को टेक ऑफ नहीं होने दे रहा है, उस पूरी फ्लाइट को ही कैंसिल कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर कोई टेक्निकल ग्लिच था तो छोटा मोटा टेक्निकल ग्लिच तो होगा नहीं कि आपने फ्लाइट ही कैंसिल कर दी है, कोई बड़ा ही टेक्निकल ग्लिच होगा। छोटे मोटे ग्लिचेस की भी बात आती है तो उसमें एक रिस्क जो है वो लिया नहीं जा सकता, क्योंकि फ्लाइट्स में कुछ नहीं तो कम से कम 200 से 300 यात्री जो है वो सवार होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, और ऐसे में उनकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, जो इससे पहले एयर इंडिया ने किया है। देखिए छोटे मोटे ग्लिचेस आते रहे थे, जिस तरह से वीडियो भी अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद से लगातार सामने आया था कि AC नहीं चल रहा है, ये बटन्स नहीं चल रहे हैं। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट AP सिंह भी जुड़ चुके हैं। आप भी उनसे कोई सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। AP सिंह जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त सभी ये सोच रहे हैं कि क्या एयर इंडिया के जो विमान है वो आउटडेटेड हैं, या फिर हम बात करें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर भी वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लगातार सर विद इन वीक में अगर हम बात करें तो ऐसा हो रहा है अपनी डेस्टिनेशन पर फ्लाइट नहीं जा रही है, वापस इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, और आज ही खबर पूरी फ्लाइट ही कैंसिल कर दी। देखिए इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट है, इसके जो सिस्टम सारे पहले मैकेनिकल एयरक्राफ्ट होते थे, जैसे मैकेनिकल सिस्टम होते थे, हाइड्रोलिक होते थे, न्यूमेटिक होते थे, जिससे एयरक्राफ्ट चलता था। क्योंकि ये ड्रीमलाइनर पहला एयरक्राफ्ट था जिसमें सारे सिस्टम जिन्होंने इलेक्ट्रिकल कर दिए हैं टू मेक द एयरक्राफ्ट लाइटर। तो उसमें इसलिए आपने पहले भी सुना, जैसे बैटरी की प्रॉब्लम आई थी जब निप्पॉन एयरवेज में हुआ था, इसको सम टाइम सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा टाइम लगा था। उसके बाद अभी जो इसका है जो आ रहा है, बेसिकली एक तो जो सारे चेक होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट। तो इन्होंने कोई एक्सीडेंट, जब बाकी चीजें मैंने चेक करी हैं, तो इन्होंने एक एडवाइजरी डायरेक्टिव दिया हुआ है बोइंग ने कि एयरक्राफ्ट का सिस्टम होता है, हर 240 डेज के बाद उसको शट डाउन करना पड़ता है।
उसके बाद जब आप ऑन करते हो तो सारे के सारा रीसेट होता है सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम जो है जैसे आजकल की इलेक्ट्रिक कार्स भी हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स हर टाइम एक्टिवेटेड रहती है, तो थोड़ी देर के बाद बिकॉज दे रिमेन एक्टिव ऑल द टाइम उनमें कोई फ्लॉ आ जाता है, ग्लिच आ जाती है, इसलिए उनको शट डाउन करना पड़ता है। तो अभी जो लेटेस्ट बोइंग ने डायरेक्टिव दिया हुआ है 120 दिन के बाद हर बार सारे 787 शट डाउन होके स्टार्ट करते हैं उनके। लेकिन जेपी सिंह जी सवाल यहाँ पर उठ रहा है टाइमिंग को लेकर कि भाई 12 जून को एक हादसा होता है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एयर इंडिया के जो तमाम विमान है या तो फ्लाइट कैंसिल हो रही है या फिर हम इमरजेंसी हम देख रहे हैं कि वो लैंडिंग जो की जा रही है। सर क्या अब प्रशासन हम ये मान के चले कि जो टेक्निकल ग्लिच है उससे पहले अवॉइड किया जा रहा था और अब उस पर मतलब अगर थोड़ा सा भी टेक्निकल ग्लिच है तो आप एक्शन ले रहे हैं, पहले वो नेग्लिजेंस हो रही है? दो चीजें दोनों रीजन है। एक तो ग्लिच भी है, दूसरे ये जो 787 ईरान और ये इजराइल की जो लड़ाई शुरू हुई है उसकी एयर स्पेस क्लोजर करके 9 फ्लाइट डाइवर्ट हुई हैं 12 को और 13 को जी। तो जो फ्लाइट अभी वियना से आ रही है, यूएस से आ रही है, जो इटली से आ रही है, स्विट्जरलैंड से आ रही है, वो सारी फ्लाइट डाइवर्ट हो गई हैं। तो वो जो फ्लाइट डाइवर्ट होती हैं तो एयरक्राफ्ट की आने में देर लगती है। जो 17 घंटे की फ्लाइट है, 16 घंटे की फ्लाइट है यूएस से, वो 30 घंटे के बाद पहुंची है इंडिया। नहीं सर, आप जो कारण दे रहे हैं सर वो उस बात से मैं सहमत हूँ कि अभी ईरान और उस रूट पर आप एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट जो अभी मैं कल की बात करूँ तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट दिल्ली टू रांची डोमेस्टिक फ्लाइट थी सर, डाइवर्ट किया गया उसको और वहाँ पर भी टेक्निकल इशू जो है वो सस्पेक्टेड था। तो सर विद इन डोमेस्टिक फ्लाइट्स के अंदर भी हम स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एयर इंडिया में या एयर इंडिया एक्सप्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच देखने को मिल रहा है सर। जेपी सिंह जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी सर, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है तो सवाल मेरा आपसे सर ये है कि ना केवल इंटरनेशनल फ्लाइट्स, एक सेकंड के लिए हम मान भी ले कि वहां पर ईरान का आप एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर पा रहे इसलिए कैंसिल हो रही है फ्लाइट्स, लेकिन सर व्हाट अबाउट डोमेस्टिक फ्लाइट्स? एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट दिल्ली टू रांची, एयर इंडिया फ्लाइट जो है हांगकांग से रिटर्न हुई, टेक्निकल इशू यहाँ पर कारण दिया गया मिड एयर। तो जितनी भी हम देख रहे हैं एयर इंडिया की फ्लाइट जो कैंसिल हो रही है वहां पर टेक्निकल इशू एक कॉमन फैक्टर है। शायद थोड़ा सा वो जैसे होती है तो लोगों को थोड़ा खौफ भी पड़ जाता है ना, डर भी बैठ जाता है कई चीजों में, कई चीजें तुम इमेजिन करने लगते हो। अब एयर इंडिया की बात छोड़ो, आप पैसेंजर की भी बात देखो, जो पैसेंजर्स हैं लोग फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं, जाने का प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जो हमेशा होता है जब भी कोई इंसिडेंट होता है, ट्रेजेडी होती है, ट्रेजेडी ऑफ दिस नेचर, उसी जगह से एयर इंडिया ने तो ये तक किया है कि फ्लाइट का नंबर 171 से चेंज कर दिया, 159 कर दिया, उन्होंने नंबर ही चेंज कर दिया फ्लाइट का। तो ये लोग सोचते हैं कि इसलिए फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ तो शायद इसका भी कुछ हो जाए। नहीं जेपी सिंह जी, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, मैं उस बात को हम मान लेते हैं कि भाई आपका एक नंबर को लेकर आप में एक मिसकंसेप्शन आ गया है, एक एयरलाइन को लेकर आपके बीच में मिसकंसेप्शन आ गया है। मिड एयर तो सर एक फ्लाइट जो है वो ऑपरेट हो रही है और उसमें तो आप पैसेंजर ट्रस्ट करके जैसे भी करके बैठ गया है, उसके बावजूद भी टेक्निकल इशू होने के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, दैट मीन्स देयर इज अ फॉल्ट। देयर इज अ फॉल्ट, डेफिनेटली मेंटेनेंस की इश्यूज हैं एयर इंडिया के पास, लोगों ने अभी बोला है। और जब भी फ्लाइट आप इंक्रीज करते हो उसमें भी फिर इंसिडेंट्स छोटे छोटे भी जो पहले लोग इग्नोर भी कर देते थे तो वो आने लग जाते हैं। अब जैसे ये जब एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ था किसी ने पहले यूट्यूब पे चले